19 जून 2025, आषाढ़, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, दिन में 11:55 तक। उसके बाद है नवमी तिथि। नवमी तिथि के जो डे लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य, और ये अच्छी तिथि मानी जाती है मांगलिक कार्यों के लिए। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, ये है शनि का नक्षत्र। नक्षत्र रहेगा पूरा दिन उत्तर भाद्रपद। चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में रात के 11 बजे तक। सौभाग्य योग, ये बहुत बेनिफिक योग है। इसके बाद शोभन योग रात के 2 बजे के बाद। दोनों बेनिफिक योग हैं, नित्य योग। करण, कौलव 11:55, तैतिल और गरज। सो ये हैं जुपिटर, मरकरी और दिन है आज गुरुवार। तो यहाँ गुरुवार पे भी सो ये है जुपिटर। सो जुपिटर और शनि। सो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अफ्लिक्टेड हैं। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अफ्लिक्शन कैसी है, तो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन देखें तो सूर्य बुध गुरु एक ही राशि में है, मिथुन राशि में, लेकिन अलग अलग नक्षत्रों में है। तो अगर हम डायरेक्शन देखें तो सबसे पहले है सूर्य। सूर्य अभी है मृगशिरा नक्षत्र में। तो सूर्य है मंगल के नक्षत्र में। इसके बाद है जुपिटर जो है आर्द्रा नक्षत्र में। सो जुपिटर राहु के नक्षत्र में है, और 2 दिन बाद सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएगा आर्द्रा नक्षत्र में। तो सन और जुपिटर दोनों आर्द्रा नक्षत्र में हो जाएंगे। इसके बाद है मरकरी, जो यहाँ तीसरे नक्षत्र में है, वो है पुनर्वसु में। सो तीनों अलग अलग नक्षत्रों में है। सो सन ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के साथ। जुपिटर अभी कंबस्ट है, और जैसे ही ट्रांजिट कर रहा है तो जुपिटर की स्पीड बढ़ रही है। तो जैसे सन जुपिटर के साथ 1 डिग्री में आ रहा है, तो जुपिटर की स्पीड यहाँ बढ़ रही है। और मरकरी जैसे सन से दूर हो रहा है, तो मरकरी जितना दूर जा रहा है तो अब सन उसको वापस पीछे खींच रहा है। तो मरकरी की स्पीड अब कम हो रही है, मरकरी स्लो डाउन कर रहा है। और क्योंकि सन इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो मंगल है, यहाँ पर मंगल की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। सो मंगल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, जुपिटर की स्पीड इंक्रीज है। जुपिटर अतिचारी है, और जब तक सन इस डिग्री से आगे नहीं निकल जाता तो ये ऐसे ही रहेगा। स्लो डाउन कहाँ, स्लो डाउन है शनि के पास। सो जैसे जैसे सूर्य शनि से दूर जा रहा है, सो शनि की स्पीड और स्लो हो रही है। ये 0 स्पीड होगी, उसके बाद रेट्रोग्रेशन में आ जाएंगे। सो अगर हम स्पीड्स देखें, ओके, सो सूर्य की स्पीड इटसेल्फ स्लो हो रही है, 57-16 पे आ गए हैं। सो 2 दिन पहले 57-17 थी, अब ये 57-16 हो गई है। तो यहाँ पे स्पीड स्लो है। चंद्रमा स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं अमावस की तरफ। मंगल 33, मरकरी मरकरी क्योंकि अब वापस पुल हो रहा है, तो मरकरी स्लो डाउन कर रहा है। जुपिटर इंक्रीज हो रहा है। वीनस वीनस भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे सन के क्लोज आ रहा है। सैटर्न स्लो डाउन, और राहु केतु ये नियरली एक ही स्पीड है इनकी। सो ये है स्पीड। और नक्षत्र हम देखें, चंद्रमा है आज शनि के नक्षत्र में, और शनि के ही साथ शनि यहीं पर है अपने नक्षत्र में, और सैटर्न यहाँ पर आ गया है, अफ्लिक्ट कर रहा है जुपिटर को आर्द्रा नक्षत्र में। सो ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि सन बिल्कुल सैटर्न के साथ है, और सैटर्न का ही नक्षत्र है। जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में है और हाई स्पीड के साथ है। सो एग्रेसिवनेस है, जनरल एग्रेसिवनेस है आज। और कल भी अगर देखें तो कल यहाँ पर ये केतु के साथ और सूर्य के साथ, दोनों के साथ अफ्लिक्शन रहेगा। सो यहाँ पर भी हीट है, एक्सेसिव हीट है।
कॉन्फ्लिक्ट जो चल ही रही हैं, इंडिविजुअल भी, डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल। सो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट के कम होने की कोई संभावना नहीं है। या मार्स ने भी अभी स्पीड बढ़ानी है, और राहु कॉन्टिन्यूसली अभी भी मरकरी को इम्पैक्ट कर रहा है। कल मून होगा केतु के साथ और सन के साथ। फिर एक दिन यहाँ पे आएगा जब अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में सन एफ्लिक्टेड रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ मंगल के साथ एफ्लिक्शन हो जाएगी। सो ये बैक टू बैक कॉन्फ्लिक्ट वाले दिन हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें डिसीजन इस तरह के कोई अवॉइड करें, क्योंकि वो मोस्टली हीट ऑफ द मोमेंट में लिए जाएंगे।